Hello everyone, welcome back to Comically World. I just want to farm चैप्टर 7 लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जेंगी का अंकल अलर्ट होकर शीसुई से पूछता है कि शीसुई, मैं जो है देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने जेंगी को फॉलो क्यों करा है, कुछ लोग तो जो है गलत आइडिया लगा रहे हैं कि तुम उसको लाइक करने लग गए हो। शीसुई बोलता है कि तो क्या मैं उसको अनफॉलो कर दूँ? तो उसका अंकल बोलता है नहीं, अगर तुमने ऐसा करा तो फिर लोग और भी ज़्यादा क्रेजी स्टोरीज़ बनाने लग जाएंगे। फिर वो बोलता है कि खैर बहुत हुआ इस बारे में, मुझे लगता है तुम इतने सारे डिशेस अकेले ख़त्म नहीं कर पाओगे, है ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ख़त्म करने में। तो जैसे वो शीसुई के मील बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है तो शीसुई उसका हाथ रोक लेता है। फिर शीसुई उसको बोलता है कि तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि हम इतने क्लोज नहीं हैं, तो अगर मैं ये सारा ख़त्म ना भी कर पाऊँ तो भी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको जो है रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लूँगा और बाद में खा लूँगा। फिर शीसुई उसका हाथ पकड़ के अपना मील बॉक्स दूर कर लेता है उससे। तो उसका अंकल बोलता है कितने ज़ालिम हो तुम। फिर उसका अंकल बोलता है तुमने इतनी जल्दी न्यूज़ रिवील कर दिया, तो क्या तुम्हारी सारी तैयारी हो गई है? तो फिर शीसुई बोलता है हाँ, ली जेन्यू ने सारी तैयारी पहले ही करनी शुरू कर दी थी, अपनी जॉब छोड़ने से पहले उसने पहले ही जो है शूटिंग के लिए जगह रेंट पे ले ली थी। अब सिर्फ उसे मेरी और जेंगी की ज़रूरत है स्टार्ट करने के लिए, और उसके फॉर्मर कोलीग्स जो हैं वो जो है उसका प्रोग्राम जानबूझ के ख़राब करवाना चाह रहे हैं, तो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है स्टार्ट करना होगा इन केस कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। तो फिर उसका अंकल बोलता है कि फिर भी तुम्हें जो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए था, क्या हुआ अगर इसमें कोई मुसीबत खड़ी हो गई फिर? और फिर थोड़े दिन बाद वही होता है जिसका उनको डर होता है। शूटिंग से कुछ दिनों पहले ही उनकी जो शूटिंग डेस्टिनेशन होती है, जो शूटिंग प्लेस होती है, वो रिवील हो जाती है कि वो कहाँ पे, और लोगों का जमघट्टा बाहर लग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि नैन जेंगी के हाउस में जो है अपना फुल एंजॉय कर रहा होता है और जूस पी रहा होता है आराम से लेटा हुआ। तो जेंगी उसके पास आती है, बोलती है नैन थोड़े से वाटरमेलन्स खाओगे? तो इतने में वो उसके जो मुंह से जूस निकल जाता है। जेंगी उससे पूछती है क्या हुआ? फिर वो चिल्ला के बोलता है स्वीटी समथिंग केम अप, मैं जो है ऑनलाइन जो है स्क्रॉल कर रहा था, ब्राउजिंग कर रहा था, और मेरे सामने ये पोस्ट आई जिसपे किसी ने जानबूझ के हमारी शूटिंग लोकेशन जो है वो रिवील करी है, और वो जगह अब शीसुई के फैंस के साथ भर गई है। तो ये प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया गया था ऑडियंस को एक पीसफुल कंट्री लाइफ दिखाने के लिए, लेकिन अगर इतने सारे लोग वहाँ पे होंगे तो जो है एक ये पीसफुल और रिलैक्सिंग लाइफ कैसे दिखाएंगे हम ऑडियंस को? मुझे डर है कि अब डायरेक्टर को जो है नई जगह जो है शूटिंग के लिए लेनी पड़ेगी और प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। फिर जाएंगे उसको बोलती है अच्छा मुझे देखने दो। वो नैन से फ़ोन लेती है और उसका हाथ जो है गलत उस पर टैप हो जाता है और वो पेज जो है रिफ़्रेश हो जाता है। फिर वो बोलती है ओह सॉरी, मेरा एक्सीडेंटली हाथ गलत जगह टैप हो गया और पेज रिफ़्रेश हो गया, मैं डेफिनेटली तुम्हारी लिए दोबारा वो पोस्ट देख देती हूँ। फिर वो नैन को बोलती है रुको देखो। फिर नैन और वो जब देख रहे होते हैं तो उनके सामने एक पोस्ट आती है, तो नैन बोलता है डैम, क्या ये हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं? वो पोस्ट फॉल इन लव के नाम से वाइबो पे आई हुई होती है, और वो प्रोग्राम के बारे में बता रहे होते हैं जो कि सिमिलर होता है इनके प्रोग्राम से। तो जब डायरेक्टर ली जेन्यू ये पोस्ट देखता है तो वो इतना गुस्से में फ़ोन नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैंने इनसे ज़्यादा बेशर्म इंसान आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। पहले उन्होंने मुझे कंपनी से निकाला और अब उन्होंने मेरा प्रोग्राम भी कॉपी कर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने वो प्रोग्राम ऑन एयर भी हमसे एक दिन पहले करने के लिए डाल दिया। वो यकीनन ये जानबूझ कर रहे हैं। एक्चुअली में ये सब कुछ जो है ना उसकी फॉर्मर कंपनी कर रही थी जो कि उसने छोड़ दी थी। वो शीसुई के साथ मिलकर ये बातें कर रहा होता है कि इतने में उसका फ़ोन बजता है और वो नैन की वीडियो कॉल होती है। वो बोलता है नैन। फिर वो फ़ोन को जो है टिश्यू बॉक्स के पास खड़ा करता है और कॉल रिसीव कर लेता है। जैसे वो कॉल रिसीव करते हैं तो नैन उनके सामने जो है वीडियो कॉल पे आराम से बैठा अपना सूप एंजॉय कर रहा होता है। तो उसको देख के जो है वो डायरेक्टर सोचता है ऐसा मॉन्स्टर है ये जो है एक मुकबंग कर रहा है डीपली डिप्रेस्ड डायरेक्टर के सामने। मुकबंग जो है उसको बोलते हैं साउथ कोरिया में कि एक जैसे बड़ी मिकदार में कोई एक इंसान खाना खा रहा है और लोगों से बात कर रहा है लाइव स्ट्रीम या वीडियो कॉल पे, इस तरीके उसको मुकबैंग बोलते हैं। वो ये सोचते हुए अपना सर पकड़ा होता है तो फिर नैन उसको बोलता है डायरेक्टर क्या आप कुछ वो सूप लेना चाहेंगे, जेंगी ने बनाया और ये बहुत मज़े का है। तो वो डायरेक्टर उसको बोलता है नो नीड, ज़रूरत नहीं है। फिर शीसुई नैन से पूछता है नैन तुमने कॉल क्यों करी, हमें यहाँ पे क्या जेंगी के साथ कोई मसला हुआ है? शीसुई की आवाज़ सुन के नैन के पीछे से जेंगी भी निकल आती है, बोलती है ओ ये मिस्टर शीर के साथ हैं। फिर वो दोनों अपने अपने हाथ में फ़ोन उठा लेते हैं। तो जेंगी उसको बोलती है कि मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन करा था कि क्या आप लोग चाहें तो आप लोग के लोग क्या मेरे घर में शूट करेंगे? शीसुई उसको बोलता है हाँ।
तो वो बोलती है कि मेरा घर बहुत बड़ा है ये सब करने के लिए, मेरे घर में फील्ड भी है, पूल भी है और फार्म भी। वो बोलती है कि यहाँ पे हम जो है पौधे भी उगा सकते हैं, फिश पूल भी बिल्ड कर सकते हैं और कुकिंग भी कर सकते हैं। वो ये सब कुछ बताने के साथ साथ दिखा भी रही होती है वीडियो कॉल पे। तो डायरेक्टर ये सब देख के बोलता है क्या? वो ये सब कुछ देख के शॉक हो जाता है कि आउट ऑफ ट्रबल, आउट ऑफ कॉर्नर ही सारी चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो पूछे डायरेक्टरली आप क्या कहते हैं? सब देख के सुन के शीशु अपनी स्माइल रोक नहीं पाता और उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है थैंक यू, मुझे लगता है बहुत खुश होगा आपके घर में शूट करके। फिर वो डायरेक्टर को हिलाता बोलता है ली कुछ बोलो वरना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। तो डायरेक्टर एकदम से बोलता है हाँ ओ। तो डायरेक्टर जो है वो पुरजोश होकर खुशी बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी और आज तो बहुत अच्छा टाइम है सारी सेटिंग खत्म करने का। हम अभी तुम्हारे घर आ जाते हैं और कल सुबह से ही अपनी लाइफ स्ट्रीम शुरू कर देते हैं। और यहीं पे हमारा चैप्टर 7 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के बाय बाय।